बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी तालीम जो है उस पर बहुत तवज्जो और फोकस के साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और ये एक तवील चैप्टर है और इसमें बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं। तो उन्हीं अहम टॉपिक्स में से आज जो हम पढ़ेंगे वो है फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे जो पिछला टॉपिक या पिछला लेक्चर आपने देखा होगा उसमें भी हम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। उसमें हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स अपनी मर्जी से ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ या लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे। आज हमने जो पहला प्रोसेस पढ़ना है मॉलिक्यूल की मूवमेंट का वो है फिल्ट्रेशन। एंड फिल्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या लिखी मैंने ये लिखा कि फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है, धकेला जाता है टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार चले जाएं। और कौन धकेल रहा है? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर या ब्लड प्रेशर। यानी कि बेसिकली होगा ये फर्ज करें एक नाली है, इस नाली की जो दीवारें हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि इनमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं। अब इस नाली के अंदर ना ब्लड प्रेशर या पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने ये पानी के मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे, इनको मेम्ब्रेन से बाहर धकेल दिया। और ये नमक के मॉलिक्यूल से छोटे छोटे, इनको भी बाहर धकेल दिया। लेकिन ये ब्लड प्रेशर या पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा भी नहीं था कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर धकेल पाता, उनको फोर्स कर पाता कि वो मूव करे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो अमल है कि एक ऐसी नाली जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जिसके इर्द गिर्द उसके अंदर ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स को उस नाली से बाहर भेजना शुरू कर दे, धकेलना शुरू कर दे, उनको फोर्स करे कि वो मूव कर जाएं मेम्ब्रेन के पार। वो जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को समझाने के लिए ये जो एक डायग्राम है ये मैंने बनाई है। देखें, हमारी बॉडी में ना एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस है किस चीज़ का? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का हमारी बॉडी में बनना। यूरिन फॉर्मेशन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की सबसे बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है। अच्छा, ये जो इतना हिस्सा है ना ये हमारे गुर्दे में ही कहीं पाया जाता है। हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि फिल्ट्रेशन क्या है। और ये हिस्सा यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। देखें, ये एक बड़ा सा इस तरह हिस्सा है और इसके अंदर क्या मौजूद है? सारा ये अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये हैं खून की बारीक नालियां जिनको कहा जाता है कैपिलरीज। चले उर्दू में लिख लिया हमने। होगा ये इधर से ब्लड आ रहा है, अब ब्लड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अच्छा बाहर की जाने ब्लड का प्रेशर कम होगा, अंदर आके ब्लड प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा इंक्रीज। अब जब ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज होता है तो यहां पे इन नालियों के अंदर इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इन नालियों में मौजूद पानी, ग्लूकोज और नमकियात और यूरिया वगैरह को धकेल देता है ये जो गुर्दे का एक पार्ट है वुमेन कैप्सूल इसके अंदर। अब यहाँ पे यूरिन बनने की जो बेस है वो फिल्ट्रेशन है। अगर बॉडी में फिल्ट्रेशन ना हो तो हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन ही ना हो, तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हो रही है वहाँ वहाँ पर यही अमल हो रहा है कि वहाँ पे पानी या ब्लड प्रेशर
खून में से धकेल रहा है इसको बाहर, पानी को, नमकियात को, टॉक्सिक मटेरियल्स को जिस्म से बाहर की जाने। तो फिल्ट्रेशन तो इस हिसाब से फिल्ट्रेशन क्या है? इस हिसाब से फिल्ट्रेशन ये है कि छोटे मॉलिक्यूल्स को ज़बरदस्ती मेम्ब्रेन से बाहर निकालना, पानी की मदद लेके या हाई ब्लड प्रेशर की मदद लेके। तो इसके साथ ही हमारा ये जो फिल्ट्रेशन था ये इख्तिताम पजीर हुआ। अब आगे आए और आगे है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? देखिए, इससे पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा। डिफ्यूजन में यह था कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार से कम की तरफ जाते थे। हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोसिस में भी तकरीबन कुछ ना कुछ हद तक ऐसे ही था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ऐसे ही था। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का उल्ट है। इसमें ये नहीं होता कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मिकदार से कम की तरफ जाएं। इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाते हैं, यानी कि इसमें जहां पे पहले ही मिकदार ज्यादा है मॉलिक्यूल्स उधर मूव कर रहे होते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि जहां पे चीज पहले ही बहुत ज्यादा है, आपने उधर धकेलना है किसको? जहां पे चीज कम है उसको। फॉर एग्जाम्पल ये हम कहते हैं जी ये दो पॉट्स हैं, ठीक है जी, और ये दोनों पॉट्स आपस में यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ये वाला पॉट इतना भरा हुआ है और ये वाला इतना भरा हुआ। अब होगा क्या? ये ए और ये बी, आप बी में से पानी को भेज रहे हैं ए की जानिब। यहाँ पे मिकदार ज्यादा, यहाँ पे कम। कम से ज्यादा की तरफ भेजना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और ये एक सिंपल सादा सी बात है, कॉमन सेंस की बात है ये, कि जब हमने इधर से इधर इस मटेरियल को भेजना है तो हमें लाजमी इसमें एनर्जी देना होगी। अदरवाइज बिना एनर्जी इस पे कंज्यूम किए, बिना एनर्जी खर्च किए कभी भी ये वाला मटेरियल इधर नहीं जाएगा। तो इससे ये भी साबित हुआ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इट्स नॉट अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट था, उसमें हमारी कोई एनर्जी नहीं लग रही थी। ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी नहीं लगी। उसके बाद जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था उसमें कोई एनर्जी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे जो मूवमेंट थी वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट नहीं हो रही थी, मिकदारों के मुतजाद नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन के फर्क के उल्ट हो रहा है। ज्यादातर ज्यादा से कम की तरफ चीजें जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए आपको एनर्जी जो है वो देना होगी। अगर आप ऊपर एक टंकी रखी हुई है, वहां से पानी नीचे की जानिब आ रहा है, यानी वहां पे ज्यादा है नीचे कम है, तो कोई एनर्जी नहीं लगती, हमें सिर्फ टूटी खोलने पे एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन अगर हमने नीचे से पानी ऊपर भेजना हो तो उसके लिए हमने पंप लगाया हुआ है। पंप एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रेशर के साथ पानी भेजता है, तब ऊपर जाता है। ऊपर से नीचे लाने के लिए हमें कोई पंप नहीं लगाना पड़ता। वजह क्योंकि वो डिफ्यूजन हो रही है, नीचे से पानी ऊपर भेजने पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। अच्छा, अब ये तो थी इसकी आम फहम, आम जिंदगी की मिसाल। अब बायोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की? इसको समझने के लिए मैंने ये दो डायग्राम्स बनाई हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये डायग्राम किसकी है? ये डायग्राम एक न्यूरॉन की है। न्यूरॉन कहाँ पे होता है? न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है जी। हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, हमारा ब्रेन जिन सेल से मिलकर बना है वो न्यूरॉन कहलाते हैं। अब एक न्यूरॉन के दो हिस्से हैं, ये है सेल बॉडी, नीचे वाला ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये एक्सॉन है। अब यहाँ पे मैंने एक्सॉन को बड़ा करके दिखाया, ये एक्सॉन, और ये यहाँ पर आपको छोटे छोटे रास्ते नजर आ रहे हैं। ये जो रास्ते हैं इनको कहा जाता है सोडियम
पोटाशियम पंप, या दूसरा नाम है इनका सोडियम पोटाशियम गेट्स। अब अगर आप गौर करें तो ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर पोटाशियम की मिकदार ज्यादा है, जबकि एक्सॉन के बाहर सोडियम की मिकदार ज्यादा है। अब अगर तो यहां पर डिफ्यूजन होती तो ये होता कि सोडियम बाहर से अंदर आ रहा होता, पोटाशियम अंदर से बाहर जा रहा होता। अच्छा, अब हमारी बुक में ना उन्होंने कहा है कि जब तो एक एक्सॉन नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, यानी नर्व इम्पल्स नहीं आ रही, ये फ्री है, इसने कोई नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं भेजनी, तो आपको एक्सॉन ऐसा नजर आएगा, यानी कि अंदर की जानिब पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा, बाहर की जानिब सोडियम की मिकदार ज़्यादा। अच्छा, अब कोई नर्व इम्पल्स आ गई, कोई पैगाम आ गया। अब जैसे ही कोई पैगाम आता है, ये जो सोडियम पोटाशियम गेट हैं ये ओपन हो जाते हैं। इनको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ती है। किस फॉर्म में? एटीपी की शक्ल में। तो एटीपी की शक्ल में हमने एनर्जी दी, ये गेट्स हो गए ओपन। अब जब ये गेट्स ओपन होंगे तो यहां पर एक अजीबोगरीब कैफियत होगी, वो ये कि बाहर की जानिब सोडियम की मिकदार है हाई, ज्यादा, अंदर की जानिब सोडियम की मिकदार है कम। सोडियम कम मिकदार से ज्यादा की तरफ जाना शुरू कर देगा, पोटाशियम कम मिकदार से ज्यादा की तरफ जाना शुरू कर देगा, और इसी अमल का ही तो नाम है क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे जिस्म में न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं वहां पे हर वक्त हो रही है, हर वक्त एनर्जी कंज्यूम हो रही है। फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में किडनीज हैं, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन का पहला हिस्सा रेनल कॉर्पस्कल कहलाता है, विच आई ड्रॉ हियर, एंड filtration is occurring here all time in a day। हर वक्त हमारे जिस्म में यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो दो अहम इस्तिलाहात थी, दो अहम टर्म्स थी, वो आज हमने सीखी। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, याद कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।